जीएस मेंस, देखिए एग्जाम आपका दिसंबर में है, अभी ये अक्टूबर का एक एंडिंग है और हम अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, और ये सेशन ऐसे के लिए है जो भी बिगिनर्स भी हैं, मेनली उन्हीं के लिए है। देखिए लास्ट ईयर जिसने लिखा था उन सबको पता है कि क्या पैटर्न है, कैसे पूछता है, कैसे लिखना है। फिर भी आपको एक बार और देखना है तो आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे एकदम फ्रेश, अभी ऐसे लिखा भी नहीं होगा, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अभी हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 ये अपना पूरा है, ठीक। देन जीएस 2 ये पूरा है। जीएस 3 ये अभी हमने टच नहीं किया है क्योंकि इसमें करंट का ज्यादा पूछता है, ठीक। फोर्थ में आपका जीएस 4 इथिक्स है, ये पूरा कवर्ड है, ठीक। पांचवा आपका उत्तराखंड स्पेशल पेपर है, स्पेशल पेपर 5th ये अपना कंप्लीट है। 6th है यूके स्पेशल पेपर 6th, ये भी कंप्लीट है, ठीक। तो आपके सारे पेपर तो पूरे हुए। एक आपका जीएस 3 ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग अभी स्टार्ट करेंगे और इस महीने के लास्ट में भी 4 दिन है, पूरा इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद बचता है आपका ऐसे, ठीक। देन आपका करंट अफेयर और कुछ हिंदी का डिस्कशंस, ठीक है। हिंदी 3 चीजें बचती हैं। हिंदी पे आपको जो जैसे पत्र लेखन वो सब चीजें उसका फॉर्मेट में आपको यहाँ पे कराऊंगा ही, ठीक। हिंदी में देखेंगे हमें क्या करना है। सबसे पहले आज ऐसे पे भी टिक करते हैं, इसको भी देख लेंगे। करंट आपका ये देखिए नवंबर, पूरे नवंबर चलेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा। एक वीडियो में ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो कवर हो पाए। ऐसा नहीं कि मतलब आपको एग्रीकल्चर में क्या नहीं डेवलपमेंट है सिर्फ वो बताया और काम हो गया, पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हिंदी बचती है। हिंदी के लिए एक, चलिए एक हिंदी के लिए स्ट्रैटेजी के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कैसे करने हैं, कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, और अभी रिवीजन भी करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा, सारे पेपर आपके टिक हो जाएंगे। देखिए 4, 6 और 8, 8 के 8 पेपर हो जाएंगे। अब आपके पास पूरा नवंबर है, करंट अफेयर पढ़ो, रिवीजन करो और आंसर राइटिंग करो, ठीक है। आंसर 7 से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, और किसी भी सब्जेक्ट का बस एक टेस्ट लिख लो, मैक्सिमम 2 लिख लेना, उससे ज़्यादा टेस्ट नहीं लिखने हैं। ये आपको वार्निंग समझ लीजिए। डेली आप 7 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करो 1 घंटे में, दैट्स इट। बाकी आप टेस्ट सीरीज ये सब नहीं भी लगा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट के आप लगा रहे हो वो भी सही है, लेकिन ज़्यादा ट्रैप में मत पड़ना। ऐसा मत करना कि एक सब्जेक्ट के आप 5 टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो 8 पंजे 40, पूरी नवंबर इसी में चली जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा माइंडफुली आपको काम करना है। मेन फोकस अपना रिवीजन पे। जितना बढ़िया आपको कम कंटेंट दिया है इसको रटो, डाइजेस्ट करो और उसी को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो। अभी मैं आपको दिखाता हूं, चलिए पहले अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखना कि आपको ऐसा नहीं है कि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। मैंने आपसे बोला था कि आपको कंटेंट की ऐसे में ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी को देखेंगे। ऐसे आपके देखिए 3 पूछे जाते हैं, ठीक। पहले में आपके सर्टेन टॉपिक हैं, 4-5 उसने टॉपिक दिए हुए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस करके पूछते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने टॉपिक डिसाइड किए हुए हैं पहले से कि एक लिटरेचर पे पूछेंगे, जो कि पूछते ही हैं, ठीक है। 3-4 टॉपिक और हैं। ऐसे ही सेक्शन बी है, इसमें साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ठीक है, डिजास्टर, मीन्स जो जीएस पेपर 3 है ना आपका, वो लगभग यहीं से आ जाता है। और जीएस पेपर 1st एंड 2nd ये इसमें कवर हो जाते हैं। जीएस पेपर जो 5th और 6th पेपर है, स्पेशल पेपर उत्तराखंड का, वो आपका सेक्शन सी में काम आएगा, ठीक है। काम क्या, पूरा ऐसे ही इससे लिखा जाएगा लगभग, ठीक। एक्स्ट्रा कंटेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। पहली चीज जो एकदम
स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी इसमें ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा लोड लेना है, सिंपल है। 3 सेक्शन है, तीनों के लिए आप सोचो 1 घंटा इसके लिए है, एक इसके लिए है और एक इसके लिए है, तो टोटल मिला के 3 घंटे आपके हो गए। ठीक, अब आपको करना क्या है, वो 600 वर्ड्स में आपसे पूछता है। पेज अगर मैं आपको बताऊं तो 6 पेज में आपको ये लिखना है। ठीक, 6 पेज में लिखना है। अब सिंपल सा आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके क्या करना है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो कोशिश करना कि कम से कम 2 ऐसे की आप पूरी ब्रेन स्टॉर्म उस पर कर पाओ। ब्रेन स्टॉर्म मीन्स क्या, देखिए 3 ऐसे हैं आपके, 1 2 3, तो आप घर से ही प्लान करके चलो कि मुझे 3 डायमेंशन इसमें अटेम्प्ट करनी है। पहली, सपोज एक ऐसे मुझे अटेम्प्ट करना है जीएस के अकॉर्डिंग, जीएस में GS1 का कुछ लिखना है, GS2, GS3, ठीक है, GS4, ठीक है, इस तरीके से। इससे एक आप ऐसे पूरा लिख लोगे, कुछ भी पूछ ले वो, कहीं से भी पूछ ले, लिख लोगे आराम से। ठीक, दूसरी अप्रोच आपको लेके चलनी है कि दूसरा मेरा ऐसे एक लेयर वाइज होगा। लेयर मीन्स कैसे कि आप एकदम छोटी यूनिट से स्टार्ट करोगे यहाँ से, फिर उसके बड़ी यूनिट, फिर उसके बड़ी, धीरे धीरे आप उसको और एक्सपेंड करते चले जाओगे। बस उसी डायमेंशन से लिखना है। समझ में नहीं आई बात तो आप ऐसा समझो, आपसे कुछ वो पूछ रहा है, ठीक है, किसी भी, तो आपको सबसे पहले इंडिविजुअल के बारे में बात करनी है, फिर उस सोसाइटी जहाँ पे वो रह रहा है, उस क्षेत्र के बारे में, रीजन के बारे में, उस स्टेट बोल लीजिए या फिर कंट्री के बारे में, फिर ग्लोबल लेवल पे आपको उसके बारे में कुछ बात करनी है। सपोज क्लाइमेट चेंज ही है या कुछ भी XYZ, अभी तो ऐसे याद नहीं आ रहा है, फिर भी अगर वो सपोज क्लाइमेट चेंज पे ही पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्लाइमेट चेंज पे आप इस डायमेंशन से भी लिख सकते हो कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, समाज के लेवल पे क्या है, क्षेत्र में क्या उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, और जो कंट्री है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा आपका ऐसे इस डायमेंशन से आना चाहिए, वो आपकी मर्जी है आप कैसे लिख रहे हो, फिर भी। तीसरा, ये उत्तराखंड स्पेशल है, तो इसमें आप कोई सी भी डायमेंशन यूज कर लेना, सब कुछ मिक्स हो जाएगा आपका। ठीक, क्योंकि जनरली वो वहाँ के फेयर, फेस्टिवल, टूरिज्म, उसका प्रोस्पेक्ट, उसके चैलेंजेस, तो वो क्वेश्चन में ही आपका मेंशन है। जीएस पेपर 5th और 6th ये आपने पढ़े हैं आराम से, बस उसी के पॉइंट्स यहाँ पे लिख देना। ठीक, तो आपको समझ में आया कि क्या कंटेंट चाहिए, कैसे आपको करना है। अब इसके बाद आप घर से डिसाइड करके गई कि अच्छा 3 आएंगे, तीनों में 1-1 घंटा देना है, ऐसे ऐसे मुझे करना है। अब वहां जाके जब आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, ये पेपर मिलता है आपको, तो यहाँ पे सेक्शन ए है, बी है एंड सी। ठीक, 1 2 3 इस तरीके से उसने क्वेश्चन कुछ पूछे हुए हैं आपसे, तो आप इस पेपर पे लिख लेना या फिर जो आपको कॉपी मिलती है। अब कॉपी के ना इन्होंने क्या प्रॉब्लम है उसमें, बैक साइड में एकदम पीछे देते हैं जो रफ पेज देते हैं। अब उसमें चैलेंज क्या है ना कि आप अगर कॉपी को पीछे से खोलते हो और वहां पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, तो बार बार आपको पेज पलटने पड़ेंगे। मीन्स आपने कुछ लिखा एक पेपर पे, फिर आप पलट रहे हो, पीछे देख रहे हो, फिर से, तो वो रिदम, वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये आइडिया मेरे हिसाब से आप इस पे मत जाना। आपको पेपर मिलता है, ठीक है, तो कभी कभी तो थोड़ा पेपर एक छोटा ही होगा, सिंगल पेपर मिलेगा, कुछ होते हैं जो आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो आप एक काम करना, अगर सारे क्वेश्चन उसने पहले पेज पे दिए हुए हैं तो आप उसकी बैक साइड खाली है, या फिर 1.5 पेज पे दिए हुए हैं, तभी भी आपको उतना स्पेस मिलेगा पीछे कि आप वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी, आप घर से पहले डिसाइड करके जाना कि मुझे सेक्शन ए में से सपोज लिटरेचर वाला अटेम्प्ट करना है, ठीक है, सोसाइटी से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, या एक और है वहाँ से अटेम्प्ट करना है।
तो आप पहले सोच के गए, दो लेके चलना है यहाँ से कि इसमें से मुझे दो टॉपिक करके जाने हैं, दो यहाँ से करके जाने हैं और दो यहाँ से, ठीक है, ताकि डायरेक्ट अगर आपको इस पे नहीं पूछा तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर लो, ये नहीं पूछा तो आप इसको कर लो, इसको नहीं तो इसको, ठीक है, पहले से डिसाइड है, बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही डिसाइडेड हो चुकी होंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करना है कि भाई मुझे इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, फिर कंक्लूजन कैसे लिखना है, और ये पॉइंट्स मुझे क्या क्या मेंशन करना है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? अगर आपको यहां तक बात ये समझ में आती है तो अब इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस वाले सेक्शन को हम आगे लेके चलते हैं। आइए, अब आपको एक ऐसे लिखना है, इसको हम 6 पेज में डिवाइड करें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। बीच वाला पेज थोड़ा बड़ा हो गया है, बट चलिए कोई नहीं, ठीक। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, ये 5, ये 6, ठीक। अब उसने कुछ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो पहले तो आपका इंट्रोडक्शन आएगा इस पेज पे, तो आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, पूरा पेज आप इंट्रोडक्शन के लिए ले लेना, ठीक। अच्छे से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, कहानी से करना, फैक्ट से, न्यूज़ से, उस पर भी हम बात करेंगे विद करंट अफेयर। लास्ट वाले पेज पे ऑब्वियसली आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक। अब जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 डायमेंशन तो होंगी और नहीं होंगी तो आपको वो लिखनी है। कैसे? कोई भी चीज़ पूछी है उसका पॉजिटिव तो आप लिखोगे, फिर उसको आप काउंटर भी करोगे या फिर चैलेंजेस लिखोगे उसके, तो यहाँ पे आप उसका पॉजिटिव लिख रहे हो, ठीक। इस पेज पे भी आप यही लिखते हो, यहाँ भी आप पॉजिटिव लिख रहे हो, कुछ पे आप थोड़ा फिर यहाँ से चैलेंजेस शुरू कर देना, ठीक, नेगेटिव स्टार्ट कर देना। तो अब आपको बताइए कंटेंट कितना चाहिए, ये वाला, ये यहाँ से तो आप जो आपने पॉजिटिव लिखा है उसी के आप चैलेंजेस और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन बना के लिख लोगे। अभी भी कुछ कॉन्क्रीट बात नहीं हुई है, सिर्फ अभी एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ठीक। इस पेज पे हम बाद में आएंगे, अब पहले स्टार्ट करते हैं, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है यूके पीसीएस में 2024 का जो आपका मेंस हुआ है ऐसे का, उसमें सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि जो मल्टी कल्चर सोसाइटी है, मल्टी कल्चर सोसाइटी, उसमें सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता, उसके चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, ऐसे ही लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। शायद ऐसे है कि सोशल हार्मनी इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी डैश करके चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए, कुछ सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, बस जो पढ़ा है उसको रिकॉल करना है। कैसे? जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस 3, ठीक, 3 है। जीएस पेपर 1 में आपकी ज्योग्राफी आती है, उसी में आपका सोसाइटी भी आती है, ठीक, देन हिस्ट्री आती है, यही सब है। जीएस 2 में पॉलिटी आती है, इंटरनेशनल रिलेशन आता है, ठीक है, और आपका गवर्नेंस आती है, ठीक। जीएस 3 में क्या आता है? इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट तो चलिए छोड़ दीजिए, साइंस एंड टेक आती है, सिक्योरिटी आती है,
ठीक है, यही सब तो है, 3 3 6 3 9, यही आपके पॉइंट है। अब मल्टी कल्चर सोसाइटी में क्या चैलेंजेस हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सोशल हार्मनी इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी, उसके चैलेंजेस और सॉल्यूशन। तो आपको अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना, इंट्रोडक्शन वाला पेज छोड़ देना है, सिंपल बस सोचना है कि जो मल्टी कल्चर सोसाइटी है उसमें क्या चैलेंजेस हैं सोशल हार्मनी मेंटेन रखने में। पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ पे, इस तरीके से एक पॉइंट लिखा, फिर उसका एग्जाम्पल, पॉइंट लिखा, कुछ उसको इलेबोरेट किया एग्जाम्पल के साथ। तो आइए इसको समझते हैं कैसे है। अब इसमें देखिए कहीं पे ये मेंशन है कि इंडिया के बारे में ही आपको लिखना है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ऑल्दो सारी चीज़ें हम इंडिया से ही ड्राइव करेंगे, लेकिन फिर भी किसी और कंट्री का 2-3 कंट्री अलग अलग मेंशन कर दोगे तो कम से कम लगेगा कि इंडिया स्पेसिफिक आप नहीं बोल रहे हो। ज्योग्राफी, जो मल्टी कल्चर सोसाइटी है मीन्स अलग अलग समूह के लोग, संस्कृति के लोग एक साथ कहीं पे रह रहे हैं, वही मल्टीकल्चर है। अब उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, तो पहला ज्योग्राफी के बेस पे आप लिख सकते हो कोई चैलेंज। आप समझो ये इंडिया का मैप में ड्रॉ करता हूँ, ज्योग्राफी मतलब स्पेस, स्पेस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब, तो आप लिखोगे नॉर्थ वर्सेस साउथ में एक डिवाइड, एक मल्टीकल्चर है ना, और इसका एक चैलेंज भी आता है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड होती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट वर्सेस मेनलैंड इंडिया, चैलेंजेस है। लिख लोगे आप क्या चैलेंज लिखना है, आप लिख देना लिंग्विस्टिक चैलेंज सबसे पहला, लिंग्विस्टिक चैलेंज ड्यू टू स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ज्योग्राफी की वजह से वहाँ पे जो भी भाषाई विवाद इमर्ज होते हैं नॉर्थ साउथ में, तमिल में, हिंदी में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में और मेनलैंड इंडिया में, इसका एग्जाम्पल आप नोट करना हो जाएगा। ठीक, ऐसी सोसाइटी में अलग अलग सोसाइटी जब एक साथ मिलती हैं या रहती हैं तो सोशल हार्मनी की एक प्रॉब्लम आती है, या फिर सोसाइटी का ही एक पार्ट है धर्म, रिलीजन। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या लिखना होता है सोसाइटी में, रिलीजन, कास्ट, क्लास, फैमिली, वीमेन, हेल्थ, एजुकेशन, याद रखना ये सोसाइटी की लाइन है पूरी। ऐसे ही जब कल्चर पे पूछेगा तो फूड, फिलोसफी, फेस्टिवल, फैशन, फेयर, आपका फिटनेस, कस्टम एंड लैंग्वेज, तो वही चीज़ घूम फिर के आ जाएगी। तो रिलीजन, कम्युनल हार्मनी का एक चैलेंज है, जैसे आप रिसेंटली कहीं से भी उठा के कुछ भी एक एग्जांपल डाल दो, हरियाणा के नूह में दंगा हुआ, ठीक है, यूपी में बरेली में हुआ, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो, इवन आप ग्लोबल लेवल पे लिख सकते हो, पेरिस में, फ्रांस में, वहाँ पे सेक्युलरिज्म का एक अलग मॉडल फॉलो हो रहा है, ऐसे ही यूरोप में, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हिस्ट्री का आपको ऐसे हिस्टोरिकल चैलेंज आप लिख तो सकते हो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, जो कॉलोनाइजेशन था उसके कुछ इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी एक चैलेंज बना हुआ है, ठीक है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, पॉलिटी में तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, राजनीतिक ध्रुवीकरण, ये एक चैलेंज है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी को या तो अपीजमेंट की वजह से अप करेंगे या डाउन करेंगे। ठीक, तो आपकी चॉइस है, आप इसको लिख सकते हो, इंडिया में आप नहीं लिखना चाहते हो तो फॉरेन का एग्जांपल लिख देना, आप यूएस का लिख सकते हो कि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, हैशटैग ब्लैक लिव्स मैटर भी वहीं पे चला था। ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी, ऐसा ये देखिए तो सिलेबस में मेंशन है आपका, लेकिन आपको सोचनी है कि कोई ग्लोबल लेवल पे ऐसी चीजें चल रही हैं क्या। तो सिंगापुर, सिंगापुर एक मल्टीकल्चर सोसाइटी का अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन इसको तो हम सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे, इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। और आप सोचो कि ग्लोबल लेवल पे क्या अभी कुछ ऐसे चल रहे हैं,
इजराइल में चल रहा है, ज्यूस वर्सेस जो गाजा में चल रहा है, ठीक है। और आप सोचो पोलैंड में कुछ इशू है क्या, यूरोप में, नॉर्डिक कंट्रीज में। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको एग्जांपल मिले, नहीं भी आए तो आप यूरोप इन जनरल लिख देना कि वहाँ पे इस तरीके का कम्युनिटी या फिर एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे सोशल हार्मनी में डिस्टरबेंस आ रहा है, ठीक। गवर्नेंस का फेलियर है क्या, तो गवर्नेंस का फेलियर तो है ही, ठीक है, क्योंकि आप सही से फैसिलिटी प्रोवाइड कर नहीं पाते हो, आप लीगल वर्सेस इलीगल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। अब कोई इलीगली इंडिया में आया हुआ है, रोहिंग्या है सपोज, तो उनकी वजह से हम बाकी कम्युनिटी से भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फिर वैसे ही एक इम्पैक्ट आएगा ना, एक दिमाग में वो चीज़ें डेवलप होंगी, पॉलिटिकल पार्टी भी उस चीज़ को बुनाएंगी कि इनकी वजह से ये दंगे हो रहे हैं, ज़्यादातर केस में ये लोग इन्वॉल्व है। तो उस वजह से एक गवर्नेंस का भी फेलियर है, वो भी एक चैलेंज है सोशल हार्मनी मेंटेन रखने में। इकोनॉमी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, असमानता, ऑक्सफैम को कोट कर देना, उसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्स हैं, जैसे इंडिया या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में लिमिटेड रिसोर्स हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उस रिसोर्स पे जो अलग अलग कम्युनिटी हैं वो अपना इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहती हैं, उस वजह से कुछ सोशल हार्मनी में इशू आता है। साइंस एंड टेक में तो टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया आप लिख सकते हो, ठीक है, फेक न्यूज़, हेट न्यूज़, इन सब से इशू आ रहा है। एग्जाम्पल आप लिख दो मणिपुर का, मणिपुर में एक फेक न्यूज़ फैली, स्प्रेड हुई, उसकी वजह से कुकी और मैतेई पूरा वहाँ पे झगड़ा उसी चीज़ का तैयार हो गया, ठीक। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का कोई थ्रेट है, कुछ दिमाग में आए तो लिख लेना। तो आप देखो, बात आपको समझानी है कि कुछ, मैंने भी इसको कुछ नहीं देखा आपसे कहीं से भी, आपको भी कुछ नहीं इसमें करना, बस सोचना है। एग्जाम्पल आप ठीक है कहीं से जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से इसमें इंक्लूड कर लो, जब आप सोचोगे तो इस डायमेंशन को लिख लेना पहले पेपर पे, एग्जाम्पल सोच लेना, तो आपके पॉइंट तैयार। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिखना है, तो आपने लिखा जियोग्राफिक फैक्टर, ज्योग्राफिकल रीजन इन डिस्टर्बिंग सोशल हार्मनी, तो आप हेडिंग बना देना, तो आप लिखना रिसेंटली इन दिस एरिया, या फिर नॉर्थ साउथ ये इशू आया है। दूसरा आप लिखोगे सोशल इश्यूज लाइक कम्युनल हार्मनी, या फिर सोशल इश्यूज हटा दो, कम्युनल हार्मनी, आपने इसका हेडिंग बनाया, इसको आपने इलेबोरेट किया, ठीक। ऐसे ही आपने तीसरा हेडिंग बनाया, पॉलिटी का बनाया, इसी कितना बचा है, ठीक है। आप देखो बस यही तो है, चलिए रेड से ही हो गया, इसको भी लिख लीजिए, चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत इस पे आ जाएगा। तो यही यहाँ इधर आपने इतना सॉल्यूशन लिखना है, फिर कंक्लूजन लिख देना, दैट्स इट। कितना कंटेंट चाहिए। अब आपको सॉल्यूशन के लिए कुछ सोचना है, नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, जो आपने लिखा हुआ है पहले उसी को आप उसी के सॉल्यूशन ढूंढ लो कि ज्योग्राफी में इशू है तो क्या करना चाहिए, कि नॉर्थ साउथ डिवाइड है उसको कम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल काशी तमिल संगम, काशी मीन्स बनारस और तमिल, इनका संगम अभी चल रहा है। ये हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है और गेटवे है आसियान के लिए। तो ऑब्वियसली एक इंक्लूजन या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात चलती है कि सब को हमें आपस में जोड़ना है, तो उससे ये जो मल्टीकल्चर सोसाइटी है ये प्रोटेक्ट करेगी। रिलीजन में अगर इशू है तो इंटरकल्चर इंटरफेथ डायलॉग बनाइए। अभी जैसे अयोध्या पे भी कुछ मुस्लिम्स, बहुत सारे लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, ऐसे ही ईद पे भी बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे भी जाते हैं, तो यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वहाँ से लिख देना हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल फॉल्ट है उसको हमें ब्रिज करने की कोशिश करनी चाहिए और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मीन्स आप बना के लिख दो यार, उसमें क्या। पॉलिटी में तो पॉलिटिकल अवेयरनेस या फिर पॉलिटिक्स विद प्रिंसिपल,
इन सब अच्छी अच्छी बातें लिख के आप यहाँ पे बस आपको खींच के उसको लेके जाना है ताकि आप अच्छे से अपना कंक्लूजन तक पहुँच पाओ। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब है कि आपको कुछ ऐसा नहीं है कि खुद से वहाँ पे सोच के बना के लिखना है। जो है फॉर्मेट आप याद करके जाओ, उसमें एग्जाम्पल फिट करो, लिखा आपने, यहाँ पे कंक्लूजन में आप चाहे तो समरी कर देना इसकी पूरे ऐसे की जो भी हो आपकी, या फिर कुछ हैवी वर्ड्स जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत और इंटरफेथ डायलॉग, जो भी आप अलग अलग सब्जेक्ट में सबने कुछ ना कुछ उनकी वो कैप बन जाती है और कुछ ना कुछ वो ऐसा पढ़े होते हैं जो थोड़ा सा अलग है, तो बस वो लिख के आप कंक्लूड कर देना या रिसेंट किसी इंसिडेंट से कर देना। ठीक है, तो ये आपका ऐसे पूरा हो जाएगा। अब बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन देखिए आप किस तरीके से कर सकते हो, आप डेटा से कर लो पहली चीज। अब लेकिन डेटा आप इस टाइप के क्वेश्चन में डेटा लाना बहुत मुश्किल है, तो आप सबसे बढ़िया एनेक्डोट से, कोई कहानी किस्सा आपको याद हो, या फिर उससे भी सेफ है रिसेंट कोई न्यूज से आप कनेक्ट कर ही लोगे, क्योंकि सोशल डिसहार्मनी इंडिया में होती रहती है। आप कोई भी रिसेंटली कुछ भी पकड़ लो कि यहाँ पे सपोज आप JNK का ही देख लो, जम्मू एंड कश्मीर में एथिक्स में मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया है, बताया भी है कि वहाँ पे एक टेम्पल था जो क्रॉस बॉर्डर सेलिंग से, मींस पाकिस्तान ने जो भी वहाँ से बमबारी की होगी उसकी वजह से वो गिर गया था, तो उसको वहाँ के जो मुस्लिम हैं उन्होंने बनवाया, कंस्ट्रक्ट करा, और आज उसकी देखभाल सिख कम्युनिटी करती है। तो ये दिखाता है सोशल हार्मनी। तो ये तो आपने पॉजिटिव बात लिखी यहाँ पे। अब आपको थोड़ा सा इसमें पहले पेज पे इंट्रोडक्शन में चैलेंज भी लिखना है। हाउएवर रीसेंट इंसिडेंट्स लाइक इन नूह हरियाणा, ठीक, आप लिख सकते हो कानपुर 2020 में दंगे हुए, दिल्ली, ठीक है, और एट ग्लोबल लेवल लाइक इन यूरोप, USA, some tension has been arised due to such challenges। फिर नेक्स्ट पेज पे आप लिखना challenges, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, इनको इलेबोरेट करते रहो। तो ये है अपना सिंपल सा, आपको इसी तरीके से करना है। ये पहला ऐसे था, ठीक, जो PYQs बेस्ड है ऑब्वियसली। अब इसमें देखिए मैं आपके लिए क्या करता हूं, ऐसे में सेक्शन A B C, ठीक, तो A में आपको लगभग 5 से 6 ऐसे में दूंगा और वहां से फंस जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा वहां से, ठीक। ऐसे ही B में और C में आपको क्या करना है, बस इन ऐसे पे प्रैक्टिस करनी है, और इसका आप बोलेंगे तो सॉल्यूशन भी दे देंगे, बट इसका देखिए सॉल्यूशन कोई ऐसा नहीं है, एक तरीके का सॉल्यूशन होता नहीं है, कुछ भी आप लिखोगे लगभग वो सही है। तो मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि आप खुद से करें, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका पूरा सॉल्यूशन भी आप रट लेना। 3 रहेंगे, तीनों के उतने ऐसे मिलेंगे आपको कि वहाँ पे आप 3 ऐसे बहुत कंफर्टेबली लिख पाओगे। नहीं तो आपको टेक्निक भी बताइए कैसे करना है, बाकी आपके हाथ में है। डेली बस आपको क्या करना है, डेली भी नहीं, आप संडे रिजर्व रखो, बस एक संडे को 2 ऐसे लिख के देख लो, 2-3 पे प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। अभी भी आप देखो नवंबर है आपके पास, नवंबर में आपके पास लगभग 3 वीक आप लेके चलो, 3 संडे आपको पड़ेंगे, 4 भी हैं लेकिन आपको 3 लेने हैं, ठीक है। एक संडे को आपने सेक्शन A पूरा करना है, मीन्स 2 ऐसे लिखने हैं और 2-3 उस पर प्रैक्टिस करने हैं। अगले संडे सेक्शन B करना है, नेक्स्ट संडे आपको सेक्शन C, दैट्स इट। कोई कंटेंट कुछ नहीं, कहीं से नहीं पढ़ना, बस एक एक करके इसको डील करो। तो ऐसे आपका यहाँ से हुआ। अब ऐसे ही हिंदी पे एक लेके आएंगे तो हिंदी का भी आपको समझा देंगे कि कैसे करना है। तो हिंदी ऐसे वहाँ से पेपर 6 तक UK आपका हो चुका है, GS पेपर 3 वो कराना है, और फिर उसके बाद रिवीजन वगैरह देखते हैं। तो चलिए, कैसा आपको ये समझ में आया है, नहीं आया, कुछ और इसमें आपको चाहिए, हम बता सकते हैं। थैंक यू।